जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला के आज सुनते हैं ये अगली कड़ी। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तीन रत्न के धारी श्री मुनिराज है, मन वच तन से गुरुपद में मम माथ है। तीन रत्न के धारी श्री मुनिराज हैं, मन वच तन से गुरुपद में मम माथ है। देह धरे पर रहते देहातीत सम, आत्म साधना में रहते मुनिवर परम, मुनिवर परम। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, पिछले कड़ी में हमने सुना गुरु शिष्य को महान ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। उसमें न्याय शास्त्र के क्लिष्ट ग्रंथ जैसे अष्टसहस्त्री, प्रमेय रत्नमाला भी थे। बचपन से ही विद्यासागर जी को एक ही आस रहती थी, मुझे शास्त्र पढ़ना है, मुझे जिनवाणी पढ़नी है। तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो बात बताई है वो मुझे समझनी है। मुनि दीक्षा लेकर अब उनकी वो पुण्यदायी आस पूरी हो रही थी। जो चाहिए था वो सब पाया था। गुरु के प्रति मन में बहुत बहुत श्रद्धा थी। दिन रात चिंतन होता था, अनेक भाव उमड़ाते थे, तो कभी कभी उतारने लगे थे अपने कागजों पर। अब कविता का भी जन्म होने लगा। उनकी कलम ने पहली कविता लिखी गुरु वंदना के रूप में। गुरु का जो गुणगान हृदय के कोने कोने में भरा था ना, वह शब्द बनकर निःसृत होने लगा। जो मन में था वही बात बाहर आई। काव्य का काव्य, भक्ति की भक्ति। गुरु वंदना का लेखन जब पूरा हो गया तो उस रचना का संज्ञाकरण हुआ पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की स्तुति। एक शिष्य अपने गुरु को वंदन करके उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहता है। जैसे शिष्य ने गुरु को वंदन करते समय लिखा, हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से शीर को झुकाते, शीर को झुकाते। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर मुनिराज जी की जय जय जय। अब स्तुति लिखकर भी शिष्य ने किसी को बताया नहीं, बिल्कुल दिखाया भी नहीं। हाँ, पर देखने वालों ने तो देख लिया। श्रावक कभी कभी स्तुति को सामूहिक रूप से गाने लगे। स्वतः मुनि विद्यासागर जी भी अपने कंठ से अक्सर सुस्वर में पढ़ने लगे। अभी विद्यासागर जी की कलम चल पड़ी। अध्यात्म से पूर्ण भक्ति गुण लेकर ही चली और चलती रही। धीरे धीरे आचार्य शांति सागर जी की स्तुति भी तैयार हो गई। यह स्तुति इतनी भाव भरी है कि पढ़ते पढ़ते हमारे नयनों के सामने आचार्य श्री ही दिखने लगते। यह भक्ति काव्य में से मन तो चाहता है मेरा पूरी सुनाऊं, पर कैसे? ठीक है, उसमें से 2-4 पंक्तियां आपको सुना ही देती हूँ।
गंभीर पूर्ण सुविशाल शरीर धारी, संसार त्रस्त जने के द्रुत आर्तहारी। ओ वंश राष्ट्रपुर देश सुमाननीय, जो थे सुशांति यति नायक वंदनीय। आचार्य शांति सागर महाराज जी का प्रभाव बाल विद्याधर पर कैसे हुआ, सुनिए इस काव्य में। थे शेड़ बाल गुरुजी एक बार आए, इत्थम य अहो सकल मानव को सुनाए। भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, देखो पड़ा इसलिए मुनि हूँ अभी का। मुनि विद्यासागर जी कह रहे हैं, अभी मैं जो मुनि दीक्षा लेकर तैयार हो गया हूँ ना, वो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने से। इसके बाद आचार्य वीर सागर जी की, आचार्य शिव सागर महाराज जी की स्तुतियाँ भी उन्होंने लिखी, वो भी भक्ति भाव से पूरी भरी हुई हैं। गुरु वंदना से प्रारंभ हुई मुनि विद्यासागर जी की लेखनी रोज रोज नई नई भाव भूमिया लेकर चलने लगी और चिंतन के मौलिक स्थलों की संरचना होने लगी, डायरी दर डायरी पर। तपस्या, गुरु भक्ति और साहित्य सर्जन के पठारों पर चल रहे थे शिष्य विद्यासागर जी मुनि। और साहित्य पढ़कर गुरु ज्ञान सागर जी तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। इतना बुद्धिमान शिष्य देखकर गुरु आनंदित तो हो जाएंगे, है ना। श्रावक तो इस युवा मुनि को देखकर विस्मय करते रहते थे। जिस वातावरण में ठहरते रुकते वह तो प्रसन्नता से भर जाता था। लोग उनकी रचनाएं सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। कुछ लोग तो उनकी रचनाएं चुपचाप पढ़ जाते और घर जाकर प्रसन्नता से उसकी चर्चा करते। इस योगी के लेखन कार्य से हर व्यक्ति आनंदित होता था, चाहे वो सामान्य श्रावक हो, चाहे वो कोई बुद्धिजीवी भी हो, चाहे वो कोई तपस्वी भी हो। सब आनंद लेते, उनकी प्रशंसा करते। श्रोताओं, चलो अब सुनाती हूँ योगी विद्यासागर जी की एक कविता, सुनकर आप भी उसका आनंद लेंगे। कविता का नाम है नाटक। सारा का सारा यह संसार केवल है एक विशाल नाटक। मुनि विद्यासागर जी लिख रहे हैं, सारा का सारा यह संसार केवल है एक विशाल नाटक। तू इसमें भांति भांति के भेष धर, भाग ले तू इस खेल कोई चिंता नहीं, किंतु इस बात का भी ध्यान रख, इसमें तू कभी भूल कर भी ना अटक। कितनी अर्थपूर्ण सुंदर कविता है ना। मेरे पास उनकी कविताओं का भांडार है, बीच बीच में अब मैं सुनाती रहूंगी। अब गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी का विहार शुरू ही था। विद्यासागर जी अपने गुरु के साथ साथ छाया की तरह विचरण करते रहते थे। तपस्या बढ़ गई, उपसर्ग सहन करने की क्षमता भी बढ़ने लगी। ज्ञानाभ्यास के लिए बैठकें बढ़ती गई। अब वर्षा योग आ गया, नजदीकी आ गया। तो इस साल यानी 1969 में अजमेर के केशरगंज के नागरिकों का भाग्योदय जागा। मुनि संघ ने चातुर्मास की स्थापना वहां कर ली। गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी का चातुर्मासिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था। हम सब तो जानते ही है, यह काल हम सबके लिए बड़ा ही व्यस्त रहता है।
पल पल का समय जोड़ना पड़ता है। मुनिवरों का भी वैसा ही हो जाता है, इसलिए उनका समय बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। इधर भी वैसे ही बात थी। गुरु और शिष्य दोनों भी बड़े व्यस्त। केशरगंज में चले रहे चातुर्मास में आया था सदलगा से श्री मल्लप्पा जी का परिवार। रोज चौके लगाए जाते, रोज आहारों का पुण्य अर्जित किया जाता और रोज रोज खुशियों के दीपक जलाए जाते। कितनी खुशियां होती थी मालूम है? सुनो तो। गाऊया 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 हो, गाऊया 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 हो, मुनी राजांच्या भक्तीत न्हाऊया हो, मुनी राजांच्या भक्तीत न्हाऊया हो। संसारी तरण्या सद्गुरु मुनी, संसारी तरण्या सद्गुरु मुनी, बोधामृत लाभे सन्मार्ग हो, बोधामृत लाभे सन्मार्गी हो। गाऊया 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 हो, मुनी राजांच्या भक्तीत न्हाऊया हो, न्हाऊया हो। अब केशरगंज में मल्लप्पा जी परिवार के 2 बच्चे इस भक्तिमय आनंद में बड़े ही खुश थे। एक तो थे अनंतनाथ जी जो 13-14 वर्ष के थे, और दूसरे थे शांतिनाथ जी जो 12 वर्ष के थे। दोनों अब थोड़े बड़े हो गए थे। अजमेर की पुण्य रजा धरती पर हो रही धर्म प्रभावना, श्रावकों का, मुनिवरों का चारित्र, वैराग्य भावना, इसकी महिमा को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। ये दोनों बालक द्वय 2 माह तक आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन तो बड़े ध्यान से सुनते थे। उसका पूरा अर्थ समझने की उम्र तो नहीं थी, पर धर्म की, उसके तत्वों की बातें सुन सुनकर कोई पृथक अलग धर्म भूमि मन में निर्माण हो रही थी। मन में कुछ अलग विचार धर्म के बारे में आ रहे थे, पर किशोर मन था ना, तो इन सब की अनुभूति उन्हें नहीं हो रही थी। गुरु ज्ञान सागर जी अपने प्रवचन पूर्व आदि महामंत्र नमोकार मंत्र बोलते थे, फिर चत्तारी दंडक का पाठ भी करते थे। तो ये दोनों बालक अनंत जी और शांतिनाथ जी 2 माह तक इनके उच्चारों पर अधिक ध्यान देते रहे। क्यों? अरे भाषा, बच्चों की भाषा तो कन्नड़ थी और मंत्र प्राकृत भाषा, तो समझना बोलना इतना सहज तो नहीं था। वैसे तो दोनों भी बालक अवस्था में थे। उन्हें तो धर्म भी अच्छा लगता था, तो घर भी अच्छा लगता था, अध्ययन अच्छा लगता था और खेल कूद भी पसंद आता था। तो 2 माह का समय व्यतीत कर देने के बाद भी कोई यह नहीं समझ सका कि बालक अनंत और शांति आगामी किस वर्ष तक मुनि बन सकते हैं, उन्हें वैराग्य कैसे प्राप्त हो जाता है। तो अब हम जानेंगे अगली कड़ियों में ये सब बातें। तब तक विराम लेना चाहती हूँ। सब जीवों के प्रति क्षमा भाव रखते हुए आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।